साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी दीपक मसाणिया सिणधरी से। आज हम लोग सिणधरी उपखंड क्षेत्र में जालोर की घटना को लेकर समस्त मानवतावादी संगठनों द्वारा सिणधरी की ओर से एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें नाकोड़ा सरपंच प्रतिनिधि पुखराज जी कालीराणा साहब, पूर्व सरपंच भवराराम जी गर्ग साहब और वर्तमान कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हंसराज जी प्रजापत, जिला परिषद सदस्य और कई साथी हमारे बीच में वरिष्ठ साथी, कई अलग अलग पार्टियों के पदाधिकारी, मग्गाराम जी बेनीवाल जो आरएलपी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कई साथी यहाँ पधारे हैं। और जालोर की घटना को लेकर आज हमने सिणधरी ब्लॉक में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री नाम पे ज्ञापन दिया। तो मैं सीधी बात करूँगा, अभी सिणधरी ब्लॉक के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भवराराम जी गर्ग साहब, इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है? ये जो सुराना के अंदर जो दलित के साथ में घटनाक्रम हुआ है, ये बहुत है जो निंदनीय है। और इस प्रकार की है जो एक 75 साल आज़ादी के बाद भी इस प्रकार की घटना होना बड़ी है जो शर्मनाक है। इस संबंध में है जो सरकार को है जो कानून और व्यवस्था के बारे में पूर्ण रूप से जो संविधान के अंदर विशेष ध्यान देकर के लागू करना चाहिए। जी, अभी बात करूंगा मैं नाकोड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि, और आप कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, युवा नेता हैं, आने वाला हमारे लिए भविष्य है। इनसे हम कुछ उम्मीद रखेंगे कि सरकार को और क्या पहुंचाते हैं इस मांग को लेकर के, इस हत्याकांड को लेकर आप क्या कहेंगे? पुखराज जी कालीराणा सर। आज सिणधरी उपखंड क्षेत्र में जो सुराना जालोर क्षेत्र में हुई घटना, उसके बारे में ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम से। और हम उस ज्ञापन में मुख्यमंत्री जी को आपके मीडिया के मार्फत बताना चाहते हैं कि आए दिन इस प्रकार की घटना निंदनीय है। राजस्थान राज्य के अंदर विभिन्न प्रकार की घटनाएं आज हम आए दिन अखबारों के अंदर पढ़ते हैं। ये सरकार की जो कम्युनिटी बनती है कि उन घटनाओं को पे रोक लगाएं, और जो आज आज़ादी के 75 वर्ष देश अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रहा है, लेकिन आज इस प्रकार की घटनाओं को सुनकर के हमें बड़ा दुख होता है कि आज हम लोग आज़ाद किस रूप से हैं। हमें इस बात का और आने वाले पीढ़ी के लिए इस बात का बड़ा दुख है कि अगर हम लोग आज भी इस तरह से इस प्रकार का देश के पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो हम लोगों को मिला है, उसके मार्फत आज भी हम लोगों को ऐसी घटनाएं मिलती हैं, तो मैं सोचता हूं इससे ज़्यादा कोई निंदनीय नहीं हो कि हम घटना की सभी निंदा करते हैं और आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हो। इसके मार्फत हम सब सरकार से लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे, जो भी होगा इसके लिए हमें जहाँ तक लड़ना पड़ेगा, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ेंगे। जी, पूर्व कॉलेज अध्यक्ष ने बताया कि इस घटना की हम पूरी निंदा करते हैं। अभी मैं आरएलपी के ब्लॉक अध्यक्ष मान्यवर मग्गाराम जी बेनीवाल से बात करूंगा कि आपकी क्या राय है इस घटना को लेकर के? हमारी राय भी ये है, जो इंद्र कुमार के साथ में सुराना के अंदर जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। किन शब्दों में मैं इसकी निंदा करूं, इतनी निंदनीय है। मैं सरकार को भी सलाह देना चाहता हूं कि अगर सरकार ऐसे चलेगी तो जनता का पूरा भरोसा ही आप पर उठ जाएगा कि ये हमेशा दलितों पर, आज एक कांड नहीं हुआ है, हर एक आगे कांड को भूलते नहीं है, उसके बाद में दोबारा, उसके बाद में तीसरा, चौथा, मतलब हमेशा। तो सरकार को ये सोचना चाहिए और इस चीज़ की वापस पुनरावृत्ति नहीं हो, और पीड़ित परिवार को जो भी मांग है वो सारी सरकार उनकी मांगें पूरी करे, और जब तक मांगें पूरी नहीं करेगी तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे उस पीड़ित परिवार के साथ में रहकर। ये थे हमारे बीच में आरएलपी के ब्लॉक अध्यक्ष मग्गाराम जी बेनीवाल सर। अभी मैं बात करूंगा हमारे जिला परिषद सदस्य महोदय हंसराज जी प्रजापत, जो सिणधरी ब्लॉक के वार्ड संख्या 17 से आप जिला परिषद सदस्य हैं और आज आप भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी क्या राय है इस घटनाक्रम को लेकर सर? जो ये अपने सुराना में घटना घटी है जालोर में, इस घटना को लेकर पूरे राजस्थान में आक्रोश है। मेरी और सभी पूरे राजस्थान की जनता की यही मांग है कि न्याय को मद्देनज़र रखते हुए जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और उनकी जांच पुख्ता सीबीआई सीआईडी से होनी चाहिए, ताकि पता लगे और उनके खिलाफ जो उन्होंने अपराध किया है उस अपराध की कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसराज जी प्रजापत, जिला परिषद सदस्य, आप सिणधरी से जुड़े थे हमारे बीच में। अभी हमारे संगठन के SC/ST के प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मान्यवर मंगलाराम जी से बात करूंगा कि आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के।
और आप घटनास्थल पर भी गए थे, क्या वहाँ क्या हुआ, क्या था, कैसे लाठीचार्ज हुआ, थोड़ा घटनाक्रम बताएं सर। सबसे पहले तो मेरे जो हमारे बच्चे, हमारे समाज के भाई इंद्र कुमार के परिवार को मेरी और हमारे पूरे समाज, बहुजन समाज की तरफ से हम संवेदना प्रकट करते हैं। मैं तो ये सरकार को कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के आप 75 साल मना रहे हैं और 75 साल में जो ही दिन हमारे बहुजन समाज पे आए दिन अत्याचार होते रहे, कभी घोड़ी से नीचे उतारा जाता है, कभी मूँछों के नाप उसकी हत्या की जाती है, ठीक है। अभी 9 साल का बच्चा मटकी में पानी पीने के लिए उन्हें सुबह ऐसे लोगों ने इतने कृतज्ञ हत्या को जितना अपने माध्यम से जो दिया है, हत्या की है, उनकी हम भरसम हत्या करते हैं। सबसे पहले हम भी वहाँ उस समय मौके पे भी गए थे। जो पुलिस का रवैया था, जो हमारे भाइयों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया, वो बिल्कुल निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए उसकी कम है। हमारा शांतिपूर्ण बात थी, हम प्रशासन से बिल्कुल शांत वातावरण में हमारी बात को रखते थे। जो ही हम इसने ऐसे कुछ माहौल बना के जो हमारे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बजाय उनके एक तो बच्चा मर गया, दूसरे में उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। जितनी भी निंदा की जाए हमारे बहुजन समाज की तरफ से, इतनी प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई के। मैं तो मुख्यमंत्री साहब से भी और उप मुख्यमंत्री पायलट साहब से भी छिंदरी में दौरा किया था। हम तो ये कहना चाहते हैं कि कब तक हम आज़ाद होंगे। मैं तो आपका 75 साल का आप जो मरु उत्सव मना रहे हो, आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं, मैं तो इसको मरु उत्सव के रूप में हमारी जो समाज है वो मनाने के लिए अब आपने मजबूर कर दिया। इसलिए आपके ने कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी उसमें आपने 50 लाख रुपये और 2 परिवार को सरकारी नौकरी दी। तो हमारे भाई हमारी समाज के साथ ऐसे दोगली पर नीति आप कांग्रेस सरकार क्यों निपटा रही है। तो मेरी तो ये सबसे पहले मांग ये है ना कि हमारी कीमत कोई 5 लाख रुपये, हमारी समाज की बच्चे की कीमत जो हत्या होती है वो 5 लाख रुपये नहीं है। हमारे तो कड़ी से कड़ी ऐसा कानून बने और हमारे समाज के ऊपर जो आए दिन इतने हत्यारे या और भी कोई ऐसी घटनाएं होती है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक लाइव मैं दिखा रहा था सिंदरी उपखंड क्षेत्र से, मैं आपका साथी दीपक मसाणिया, प्रथा प्रतिज्ञा, ब्यूरो चीफ, बाड़मेर, सिंदरी।